भारतीय सड़कों पर चलने वाली टिन कैन समान गाड़ियां जो ऊपर वाले से मिलने में आपकी मदद करती हैं, इन गाड़ियों को भी कंपटीशन देने के लिए दो गाड़ियां मार्केट में आ चुकी हैं और ये दोनों गाड़ियां एक नहीं दो अलग अलग कंपनीज की हैं। इन दोनों गाड़ियों का नाम बताने के पहले सिर्फ 10 सेकंड में मैं आपको एक छोटी सी डिटेल बता देता हूं ताकि आप एक्चुअली में समझ सकें कि इन दोनों गाड़ियों को क्यों नहीं लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपकी प्रायोरिटीज में सेफ्टी लास्ट पोजीशन पर भी आती है तब भी आपको इन दोनों गाड़ियों को खरीदने से बचना चाहिए, वो भी बहुत भयंकर तरीके से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इन दोनों गाड़ियों की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट कह रही है। 2022 में ग्लोबल एनकैप ने अपने क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल्स को अपडेट किया था और 4 नई चीजें जोड़ी थी। पहली चीज, सीट बेल्ट रिमाइंडर सभी पैसेंजर्स के लिए होगा और सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी सभी वेरिएंट्स में होना चाहिए। तीसरी चीज, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सभी गाड़ियों में स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब कि रोड पर चलते लोगों को टकराने पर चोट नहीं लगनी चाहिए। चौथी और सबसे बड़ी चीज की साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर गाड़ी में कट इन एयरबैग्स या फिर उसकी जगह पर कोई भी साइड में सेफ्टी डिवाइस दिया गया है तो फिर साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट भी किया जाएगा 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। इन नई नॉर्म्स के आने के बाद में 20 से 21 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट हो चुका है, जिनमें से कई सारी गाड़ियों ने 1 स्टार, किसी ने 2, किसी ने 3 स्टार स्कोर किए हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ इन 2 गाड़ियों को खरीदने से मना किया जा रहा है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही अनसेफ हैं। पहली गाड़ी है किया की कैरेंस। जिस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया था उसका प्रोडक्शन मई 2023 में हुआ था और क्रैश टेस्ट हुआ था अगले साल 2024 में। ग्लोबल एनकैप ने अपनी मर्जी से कैरेंस का क्रैश टेस्ट नहीं किया था। किया वालों ने बोला था कि हमारी गाड़ी कैरेंस है, उसका आप लोग क्रैश टेस्ट कीजिए और इस तरह की कंडीशन में टेस्ट का जो पूरा खर्चा होता है वो कंपनी ही देती है, मतलब किया ने पूरा खर्चा दिया था। और साथ में इस तरह के क्रैश टेस्ट में 3 से 4 यूनिट्स लग जाती हैं अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने में, तो वो खर्चा अलग। सेफ्टी फीचर्स के मामले में इस गाड़ी में आप देख सकते हो कि 6 एयरबैग्स, ABS, EBD दिया गया है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर है, सीट बेल्ट रिमाइंडर है सभी पैसेंजर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है वो भी स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स में, और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन भी स्टैंडर्ड दिया गया है। मतलब कि ग्लोबल एनकैप के सभी नॉर्म्स को फीचर्स के मामले में यह गाड़ी फुलफिल करती है। उसके बावजूद भी इस गाड़ी ने 0 स्टार स्कोर किए हैं। 0 स्टार्स कैसे मिले वो मैं आपको बताता हूं। फ्रंटल ऑफसेट बैरियर टेस्ट में इस गाड़ी ने 0 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। आप देख सकते हो कि ड्राइवर की नेक रेड कलर की है, मतलब पुअर प्रोटेक्शन है, वीक भी नहीं, पुअर सबसे खराब। ड्राइवर की चेस्ट और नीज पर मार्जिनल प्रोटेक्शन है। सिर्फ ड्राइवर के जो पैर है, मतलब कि टीबिया और हेड, इन 2 जगह ठीक ठाक प्रोटेक्शन मिल रहा है। मतलब एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर के पास उसका सर और टीबिया बचेगा, बाकी सब सिर्फ यही इकलौता कारण नहीं है 0 स्टार्स के लिए। आप नीचे कमेंट्स में पढ़ सकते हैं कि फुटवेल एरिया एसिमेट्रिकल पाया गया है, बॉडी शेल इंटीग्रिटी भी अनस्टेबल है, सीट बेल्ट रिमाइंडर कहने के लिए हर किसी पैसेंजर के लिए दिया गया है, लेकिन पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए जो सीट बेल्ट हैं वो ग्लोबल एनकैप के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करती। इन चीजों के अलावा आपने ध्यान दिया हो तो इस गाड़ी का साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट किया ही नहीं गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉस इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं, मतलब कि कट इन एयरबैग्स हैं, तो फिर साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट तो होना चाहिए था ना। यही तो कंडीशन होती है इस टेस्ट के होने या ना होने की, फिर क्यों नहीं किया गया? जब मैंने पता किया कि इस टेस्ट को क्यों नहीं किया गया है तो इनकी वेबसाइट से मुझे पता चला कि ग्लोबल एनकैप वाले साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन टेस्ट तभी करते हैं जब बाकी सभी टेस्ट में गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, जबकि कैरेंस ने बाकी टेस्ट में बहुत बेकार परफॉर्म किया था, जिस वजह से इन दोनों टेस्ट को नहीं किया गया। आप देख सकते हो कि फुली लोडेड फीचर्स होने के बावजूद भी इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए डमीज में इतनी ज्यादा इंजरीज हो रही हैं कि एक सिंगल स्टार तक ये स्कोर नहीं कर पाई है, सभी फीचर्स होने के बावजूद भी। ये हालत है बिल्ड क्वालिटी की, जबकि इन लोगों ने अपनी खुद की मर्जी से ये गाड़ी क्रैश टेस्ट करने के लिए भेजी थी, तब ये हालत है। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी और रुकी, अभी तो सिर्फ एक सील लगी है, दूसरी सील और लगेगी इसी बात पे। जब ग्लोबल एनकैप वालों ने इस क्रैश टेस्ट की रिपोर्ट किया वालों से शेयर की तो किया वालों ने तुरंत एक्शन लेकर अपनी गाड़ी में कुछ चेंजेस किए और वापस से अपनी मर्जी पर अपने खर्चे पर ग्लोबल एनकैप वालों को कैरेंस का क्रैश टेस्ट करने के लिए बोला। इस बार जिस कैरेंस का क्रैश टेस्ट किया गया वो दिसंबर 2023 में बनी थी और क्रैश टेस्ट 2024 में हुआ। किया वालों ने अपनी गाड़ी में जो कुछ भी चेंजेस किए थे उनमें से सबसे बड़ा चेंज जो था वो था हेड रिस्ट्रेंट सिस्टम को इंप्रूव करना, क्योंकि आपको याद हो तो रिपोर्ट में ड्राइवर की नेक पुअर प्रोटेक्शन पर थी, तो हेड रिस्ट्रेंट सिस्टम इंप्रूव करके ये उसको सुधारना चाहते थे। किया वालों ने अपनी ऑलरेडी फुली लोडेड गाड़ी में जो कुछ भी एड ऑन्स किए उसके बावजूद भी ये गाड़ी 3 स्टार ही स्कोर कर पाती है। सिर्फ 3 स्टार ही स्कोर क्यों कर पाई वो मैं आपको बताता हूं। पिछली वाली रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में 0 पॉइंट्स स्कोर किए थे इसने, इस बार 6 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। सिर्फ यही सोल रीजन है 3 स्टार से स्कोर करने का।
और ये 6 पॉइंट्स भी कैसे मिले हैं वो आप देखिए। ड्राइवर नेक रेड कलर की थी लास्ट रिपोर्ट में, इस बार ब्राउन कलर की है, मतलब कि वीक प्रोटेक्शन है, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। चेस्ट जहां पर मार्जिनल प्रोटेक्शन था वहां से इंप्रूव होकर वो एडुकेट में चला गया है। इसके अलावा ड्राइवर की राइट टिबिया और पैसेंजर की लेफ्ट टिबिया में गुड प्रोटेक्शन मिला है। ये सब मिलाकर 6 पॉइंट्स स्कोर कर पाई है ये। इसके अलावा पूरी रिपोर्ट पुरानी वाली की तरह ही है। बॉडी शेल इंटीग्रिटी अभी भी अनस्टेबल है, फुटवेल एरिया अभी भी एसिमेट्रिकल है, रियर सीट पर जो सीट बेल्ट रिमाइंडर्स थे वो अभी भी ग्लोबल एनकैप के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट अभी भी परफॉर्म नहीं किया गया है। रीजन वही है कि बाकी सभी टेस्ट में इस गाड़ी ने अभी भी अच्छा स्कोर नहीं किया, इसलिए साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया। मतलब आप देख सकते हो कि कंपनी अपनी मर्जी से एक ही गाड़ी को 2 बार क्रैश टेस्ट करने के लिए भेजती है। कंपनी को इंप्रूवमेंट करने का मौका भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गाड़ी दोनों बार इतना बेकार परफॉर्म करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिल्ड क्वालिटी अपना रोल प्ले करती है बॉस, सिर्फ फीचर्स से ही सब कुछ नहीं हो जाता। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि ये गाड़ी उसी कंपनी की है जिसकी दूसरी गाड़ी सेल्टोस का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में सेल्टोस के 2 टुकड़े हो गए थे। उस टॉपिक पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, बिल्ड क्वालिटी एक्सीडेंट कैसे हुआ सब कुछ बताया था पूरा रिसर्च करके, और उस वीडियो को हटाने के लिए मुझे किया वालों की तरफ से धमकी मिली थी। गुड़गांव पुलिस थाने पर भी इन लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी थी। वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पर डला हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक उसकी अटैच कर दूंगा। और रही बात पुलिस वालों की, तो वहां से सवाल, यहां से जवाब, वहां से सवाल, यहां से जवाब, और कंप्लेंट खत्म। यहां से आप लोग ये मतलब मत निकाल लेना कि मैं अपनी खुन्नस मिटाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, किया वालों का मैं दुश्मन हूं, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। हर उस कंपनी पर, हर उस गाड़ी पर मैंने वीडियो बनाए हैं और बनाता रहूंगा जिसमें कोई कमी होती है या नजर आती है। ये मेरा काम है, बस मैं अपना काम कर रहा हूं। बाकी रही बात इस वीडियो में बताई गई किसी भी बात को आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर कहीं भी कोई गलती पाई जाती है तो मैं इसी चैनल पर माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। चलिए दूसरी गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सिट्रन की EC3। इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट भी 2024 में ही किया गया था, और इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप ने अपनी मर्जी से अपने खर्चे पर किया था। सिट्रन ने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट सिट्रन ने आज तक एक सिंगल गाड़ी क्रैश टेस्ट करने को नहीं दी है ग्लोबल एनकैप को। यह गाड़ी भी 0 स्टार्स स्कोर करती है। हालांकि इस गाड़ी की कंडीशन कैरेंस से अलग थी। इस गाड़ी में फीचर्स काफी कम दिए गए थे, जैसे कि सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, कर्टेन एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम, पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स इस गाड़ी में थे ही नहीं। इसलिए ऑब्वियस है कि ये गाड़ी अच्छा स्कोर तो कर ही नहीं सकती थी क्योंकि फीचर्स नहीं थे। लेकिन ये गाड़ी 2 या 3 स्टार तो स्कोर कर सकती थी, जबकि इसने स्कोर किया है 0। 2 स्टार्स की जगह इसने 0 स्कोर क्यों किया है वो देख लेते हैं। फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में इसने 7.3 स्कोर किया है। कैरेंस से तो अच्छा ही है, कैरेंस ने 6 किया था। यहां आप देख सकते हो कि ड्राइवर के चेस्ट पर वीक प्रोटेक्शन है, नी पर और लेफ्ट टिबिया पर मार्जिनल प्रोटेक्शन है, और ड्राइवर के बगल में जो को ड्राइवर है उसके चेस्ट पर तो बहुत पुअर प्रोटेक्शन मिल रहा है। एक बात पर आप और ध्यान देना कि फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में ड्राइवर का जो हेड है वहां पर गुड प्रोटेक्शन है, सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन। लेकिन साइड मूवेबल टेस्ट में आप देख सकते हो कि ड्राइवर के हेड पर मार्जिनल प्रोटेक्शन है। मतलब सामने से टक्कर होगी तो ड्राइवर का हेड सुरक्षित है, लेकिन साइड से टक्कर होने पर उसके हेड में गंभीर चोटें लग सकती हैं। यही 2 सबसे बड़े कारण है कि इस गाड़ी को 0 स्टार्स दिए गए। इसके अलावा इस गाड़ी का भी फुटवेल एरिया अनस्टेबल पाया गया है। हालांकि बॉडी शेल इंटीग्रिटी इस गाड़ी की स्टेबल पाई गई। और रही बात साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन टेस्ट की, तो वो तो नहीं किया गया इस गाड़ी में क्योंकि ये फीचर्स इसमें थे ही नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस गाड़ी में फीचर्स नहीं थे तो 0 स्टार ही तो स्कोर करेगी, काय को जबरदस्ती लगे पड़े हो बदनाम करने में यार। मैं आपको बताता हूं कि बॉस इसी कंडीशन में दूसरी गाड़ी ने 2 स्टार्स स्कोर किए हैं। जो सभी फीचर्स इस गाड़ी में नहीं मिल रहे थे उन सब के बिना होंडा अमेज ने 2 स्टार्स स्कोर किए हैं। अमेज में कर्टेन एयरबैग्स नहीं थे, सीट बेल्ट रिमाइंडर पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए तो छोड़ो, ड्राइवर के बगल में बैठे हुए को ड्राइवर के लिए तक नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम नहीं था, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं था। सिर्फ एक फीचर ऐसा था जो अमेज में था लेकिन EC3 में नहीं था, वो था सीट बेल्ट प्रीटेंशनर। अब आप अमेज की रिपोर्ट देखिए, फ्रंटल ऑफसेट में इसने 13.4 स्कोर किया है, मतलब कि EC3 से जस्ट डबल। आपको कहीं पर भी वीक या फिर पुअर प्रोटेक्शन नजर नहीं आएगा, सब जगह पर गुड, एडिक्वेट या ग्रीसी गिरी हालत में मार्जिनल प्रोटेक्शन है। बॉडी शेल इंटीग्रिटी हो या फिर फुटवेल एरिया, दोनों ही इस गाड़ी के स्टेबल पाए गए हैं। साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन टेस्ट इस गाड़ी का भी नहीं किया गया है क्योंकि इसमें भी फीचर्स नहीं थे। लेकिन फिर भी इस गाड़ी ने 2 स्टार्स स्कोर किए हैं जो सिट्रन EC3 नहीं कर पाई। तो यहां से आप क्रिस्टल क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी किसकी खराब है और किसकी सही है, और बिल्ड क्वालिटी का रोल होता है या नहीं।
तो बॉस ये थी वो दो गाड़ियां। अगर आपकी प्रायोरिटीज में सेफ्टी आती है तो ग्लोबल एनकैप के अनुसार आपको इन दोनों गाड़ियों को खरीदने से बचना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।